हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कवर करा दिए। अगर आपने मेरी वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जरूर देखें। एक एक्सरसाइज हमारे इसके ऊपर बेसिक पर हो गई और एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गई। और थर्ड लेक्चर हमारा पास जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हो जाएगा। तो टोटल लेक्चर हमारे पास 3 बने इस एक्सरसाइज के। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस कराता हूँ आपको। अगर आपने मेरी वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है हमसे कि लेट ए इक्वल टू, हमको गिवन है 1 2 3, ये सेट है हमारे पास, और बी एक सेट है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमको दे रखा है, बी हमको ये सेट दे रखा है, और फंक्शन हमारे पास जो है वो इस टाइप से दे रखा है। यानी कि इसमें हमको दिखाना है फंक्शन f इज 1 1, सो दैट f इज 1 1। तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि डोमेन से हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, जो मैं आपसे पहले से मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने चेक कर रहे हैं इसको कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसने बोला है वो a टू b फंक्शन है हमारे पास। वो फंक्शन किस टाइप से कि साइन को देख कर है। साइन हमारे पास फंक्शन क्या कि फंक्शन a सेट हमारे पास क्या 1 2 3, सेट b क्या हमारे पास 4 5 6 और 7। ये इनकी इमेज किस टाइप से बन रही है वो हमको गिवन है कि इस बार फंक्शन, पहले तो हम बना देते लेकिन इस बार हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 की इमेज हमारे पास 4 से बन रही है, और 2 की इमेज हमारे पास 5 से बन रही है, और 3 की इमेज हमको 6 पर मिल रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो ये हो गया, फंक्शन एफ एक्स इज 1 1। तो फंक्शन हमारे पास ये 1 1 तो है। क्यों है हमारे पास 1 1? क्योंकि डोमेन में हमारे पास एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। डोमेन में हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। अगर कोडोमेन में कुछ बच रहा है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ऑन टू तो ये है नहीं, तो हमारे पास फंक्शन है ये इनटू। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, इनटू भी हो गया। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 और इनटू दोनों हो जाते हैं तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। हमको सिर्फ इसमें शो करना था कि फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो हमने दिखा दिया हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही था कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन 1 1 ऑन टू और बायोजेक्टिव। अगर हमारे पास फंक्शन इसमें 1 1 और ऑन टू हो जाता तो हम क्लियरली कह देते हैं हमारे पास फंक्शन कैसा है, बायोजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर इनटू होता है 1 1 इनटू तो इंजेक्टिव फंक्शन। तो जस्टिफाई और आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट है, तो पहले इसे मैं वो कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक सेट दिया कि एफ ऑफ आर टू आर के रिलेशन के लिए डिफाइन है हमारे पास कि वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो इसमें जो हमारे पास वो डिफाइन है वो इसमें क्या चेक करना है हमें कि हमारे पास फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अगर 1 1 और ऑन टू ये फंक्शन दोनों हो जाते तो हम कह देते फंक्शन कैसा है, बायोजेक्टिव। 7 का फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट हम आगे देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो हम कैसे करते थे कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, 3 माइनस 4x फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो रियल नंबर के लिए आप सारी वैल्यू लिख लो जो नेचर होते हैं हमारे पास। 1 नेचुरल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए जैसे हम पीछे करते थे, वॉल नंबर आ गया, और रेशनल नंबर आ गए, और मेरे पास इरेशनल नंबर आ गए। यही सारे नेचर होते हैं। किस में नेचर होते हैं, इरेशनल नंबर में। तो इसकी इमेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमारे पास क्या बनेगी, 3, तो ये x है और ये y है। तो y हमारे पास क्या आएगा, ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू, तो मेरे पास आएगा, अगर मैं कर देता हूँ 3 माइनस 4, तो मेरे पास इसकी इमेज बनेगी -1 पर।
और इसकी इमेज बनेगी मेरे पास 3 प्लस का 4, तो इसकी इमेज बनेगी प्लस का 7 पर। 0 की इमेज 3 पर बनेगी और 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 3 माइनस का 4 1/2, तो 2 2 4 3 माइनस 2, यानी कि इसकी इमेज मेरे पास कहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज मेरे पास 1/2, तो 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बन रही है, 1/2 की इमेज अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो 2 2 4, तो 1 की इमेज 1/2 की इमेज +1 पर बन रही है। तो √2 लेता हूँ तो √2 की इमेज मेरे पास क्या वैल्यू होती है, 1.4, ऐसा ही कुछ होता है। तो 3 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा 3 माइनस 4 1.732 ये होती है, तो मेरे पास आएगा -1 समथिंग कुछ आएगा, तो -1 समथिंग कुछ आएगा, तो इसकी इमेज मेरे पास इस पर बनेगी 0.12 ऐसा कुछ आएगा। तो मेरे यहाँ से मैंने देखा अगर मैं कोई भी इमेज लिख रहा हूँ डोमेन में अगर कोई भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक यूनिक इमेज बन रही है, तो मेरे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, 1 1 फंक्शन तो ये मेरे पास है। अगर मैं इसको ऑन2 के लिए चेक करूँ तो ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए कि मेरे पास इस फंक्शन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो क्या कैसा कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है, अगर मैं माइनस के भी आ रहे हैं मेरे पास इसमें, अगर मैं यहाँ पर √2 ले लेता हूँ तो √2 भी इमेज बन जाएगी मेरे पास, बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन ऑन2 भी हो जाएगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना बने हमारे पास। तो 1 1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया, तो हमारे पास फंक्शन कैसा है, बायोजेक्टिव। ये तो मेरे पास इस एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया। अगर मैं इसे क्लियरली लिखना चाहूँ तो फंक्शन 1 1 के लिए मैं क्या लिखता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ फंक्शन 1 1 के लिए f(x1) = f(x2) कर लेता हूँ सपोज। अगर हमारे पास x1 = x2 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास डोमेन से हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास आया 3 - 4x1 = 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 = -4x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 = x2। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि f(x1) जो मैंने आपको पहले भी इसका क्या आना चाहिए, फील आना चाहिए कि अगर हम सपोज करते हैं f(x1 = f(x2) लेके चलते हैं और x1 = x2 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि डोमेन से हर एक एलिमेंट की हमारे पास एक यूनिक इमेज मिल रही होगी। तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन f(x) = 1 1। अब हम ऑन2 के लिए चेक करते हैं। अगर हम ऑन2 के लिए इसे चेक करें तो हम ऑन2 के लिए क्या करते हैं कि y = फंक्शन f(x) लेट कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या 3 - 4x, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x = ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस का y अपॉन में 4। तो x की वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगर ऑन2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं तो फिर हम लास्ट में ये डिस्कस करते हैं कि y हमारे पास जो होगा वो बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि रियल नंबर होगा। कोई भी अब हमारे पास कैटेगरी क्या रियल नंबर की ये कैटेगरी है, तो इनमें से आप कोई भी कैटेगरी इसमें रख के देख लो, वो मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन करेगी ही करेगी। तो मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन करेगी, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन हो जाएगा। तो इस बात से भी मैंने क्लियर करा दिया और इस बात से भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो हमारे पास फंक्शन 1 1 1 भी है और ऑन2 भी है। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, बायोजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाता है, बायोजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करूँ तो सेकंड पार्ट में इसमें क्या सेकंड पार्ट में क्या है कि फंक्शन हमारे पास R to R के लिए डिफाइन है। फंक्शन तो हमारे पास R to R के लिए डिफाइन ही है, लेकिन इसमें फंक्शन दिया है कि f(x) = 1 + x²। तो f(x) = 1 + x²। तो अगर इसको मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूँ 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए अगर मुझे शो करना है तो 1 1 के लिए मैं इसे शो करता हूँ। तो सपोज करता हूँ मैं इसे क्या करता हूँ, सपोज f(x1) = f(x2) के। तो अगर हमारे पास x1 = x2 आ गया तो हम कह देंगे कि 1 1 के लिए हमारे पास हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमने यहाँ से चेक किया कि 1 + x², x1² 1 + x2²। तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया x1 - x2 इसका स्क्वायर = 0। तो x1 की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस में x2 की आएगी।
तो यहाँ से हमारे पास ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एक x1 इक्वल टू जो आ रहा है वो माइनस का x2 के आ रहा है। पहले तो ये वैल्यू हमारे पास कट जाती थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास किसके लिए डिफाइन था? नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन था। तो यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अगर रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो रियल नंबर में तुम्हारे पास नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा? x1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू x2 के आया, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नहीं क्लियर हुआ? तो यहां से आपको मैं क्लियर कराता हूं इस बात से कि फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो रियल नंबर के लिए आप सारी ये नेचर लिख लो रियल नंबर के। अगर मैं -1 लेता हूँ और +1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ और 1/2 रेशनल नंबर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा? 1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? तो यहाँ से क्लियर कर लो, -1 की इमेज 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2 पर बनेगी, और +1 की इमेज भी मेरे पास कहाँ पर बनेगी? 2 पर बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको दिख रहा है x² रखा है, तो x² रखा तो आप किसी का भी वो कर लो, -1 या +1 का स्क्वायर कर लो, तो वो इमेज तो हमारे पास 1 पर ही बनेगी, और 0 की इमेज मेरे पास 1 पर बनेगी, और 1/2 की इमेज मेरे पास 1/4 पर बनेगी। तो यहाँ से ही हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, कि हमारे पास ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। अब यहाँ पर आप कोडोमेन में कोई, ये तो डोमेन हो गया। अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन में अगर मैं यहाँ पर माइनस की कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, लेकिन फंक्शन में हमारे पास स्क्वायर रखा है, तो माइनस की वैल्यू जो यहाँ पर लिखूंगा, मैं कोई भी माइनस की वैल्यू लूंगा डोमेन में, वो पॉजिटिव वैल्यू पर इमेज देगा। तो हमारे पास ये -2, -3, -1 ये सारे एलिमेंट मेरे पास क्या बचेंगे? कोडोमेन में बच जाएंगे। अगर कोडोमेन में कुछ बच गया तो हमारे पास फंक्शन ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो हमारे पास फंक्शन ये कैसा हुआ? 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो हमारे पास फंक्शन ये ना तो 1 1 है और ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ये बात मैंने आपको स्पष्टली क्लियर करा दी कि क्यों नहीं होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन ना तो 1 1 हुआ और ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑन टू के लिए अगर मैं चेक करूँ कि y इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन है हमारे पास 1 + x², तो यहाँ से मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो x की मेरे पास वैल्यू आई थी कि 3 ये तो किसका है? 3 - 4x है ना, ये 1 + x², इसमें 1 + x²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था कि x², ये हो जाएगा 1 - का y। तो अगर मैं इसके माइनस, ये प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1 - y। तो माइनस का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास x² = y - 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी रूट में क्या आ जाएगी? y - 1। x की वैल्यू मेरे पास रूट में y - 1 आ जाएगी, लेकिन y मेरे पास जो होना चाहिए, अब हम लास्ट में यही तो बातें करते हैं इस पे। तो ऑन टू के लिए y मेरे पास जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से आप बात कर लो कि y - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है y की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो ग्रेटर देन होगी +-1 के, +1 के सॉरी, जो ग्रेटर देन होगी मेरे पास वो इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए 1 के, तब हमारे पास एक कंडीशन ये होल्ड करेगी, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 1 से कोई भी ग्रेटर देन रखता हूँ तो मेरे पास वो बिलोंग्स टू किस में आता है? एक रियल नंबर में डिफाइन करता है। अगर मैं वहाँ पर y की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो 2 - 1 रूट करूँगा इसका तो 1 ही आएगा मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू माइनस में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मैं -2 लिखता हूँ तो मेरे पास -3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसलिए हमने जो एक कंडीशन लिखी, ये कंडीशन आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि हमारे पास y जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू, तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर हम ये कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन देंगे तो हमारे पास उसके लिए ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन हमने देखा कि कोडोमेन में कुछ तो एलिमेंट यहाँ पर छूट ही रही है, तो अगर कुछ एलिमेंट छूट रहे तो यहाँ पर कह देंगे कि -2 बिलोंग्स टू
-2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को डिफाइन करता है, बट डिड नॉट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू आर, लेकिन वो कोडोमेन पर उसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो ना तो हमारे पास ये 1 1 हुआ, ना हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन हुआ। इस कंडीशन पे होगा, अगर होना तो इस कंडीशन को लेना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास क्लियर हो गए दोनों पार्ट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा उसने कि लेट ए एंड बी सो दैट एफ ऑफ फंक्शन जो हमारे पास है वो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के है। ए क्रॉस बी जो हमारे पास बी क्रॉस ए के सच दैट एफ ऑफ ए, जो हमसे पूछा है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी जो हमारे पास होगा वो इक्वल होना चाहिए बी कॉमा ए के। तो इज बायोजेक्टिव फंक्शन, तो इसमें दिखाना कि हमारे पास ये बायोजेक्टिव फंक्शन है। इसमें पूछा है कि बायोजेक्टिव फंक्शन ये हमारे पास होगा। तो बायोजेक्टिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, तब हमारे पास बायोजेक्टिव फंक्शन होगा। तो हम चेक करते हैं इसको, हम पहले लेट कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालना हमें। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कोई फंक्शन ए हम कर लेते हैं ए बी एंड सी, और बी हम फंक्शन लेट कर लेते हैं कि ई एफ। तो यहाँ से हमने ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए कॉमा डी। तो यही आएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कॉमा ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी कॉमा एफ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ से हमने अब बी की निकालेंगे ए कॉमा डी ए कॉमा ई। तो यहाँ से हमारे पास यही आएगा, ए की हमारे पास सबसे मल्टीप्लाई होगी भाई, यहाँ से हमारे पास यही तो हुआ, ए कॉमा डी आ गया, बी कॉमा ई और ए कॉमा ई ए कॉमा एफ। तो ये ए की मल्टीप्लाई कर दी। इसी टाइप से हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा इसमें ए कॉमा ई, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया। तो इसी टाइप से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बी की, तो बी कॉमा ए आ जाएगा। तो बी कॉमा ए और बी कॉमा ए नहीं, बी कॉमा डी बी कॉमा ई बी कॉमा एफ, ये हमारे पास आ जाएंगे। कॉमा डी बी कॉमा ई और बी कॉमा एफ। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ सी की, सी कॉमा डी हो जाएगा, सी कॉमा ई हो जाएगा और सी कॉमा एफ हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी निकल गया। अब मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा। तो अगर मैंने बी क्रॉस ए निकाला तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी कॉमा ए। इसका सारे का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ई कॉमा ए एफ कॉमा ए। तो इसी तरीक़ा से आप सारे निकाल लोगे। तो ये हमारे पास आएगा डी कॉमा बी। तो ये सभी के इनके रिवर्स हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास डी कॉमा सी। तो ये निकल जाएंगे हमारे पास। तो अब हमने क्या निकालना है कि हमको करना है, एक हमारे पास सेट है, ये सेट है हमारे पास ए कॉमा, वहाँ पर दो, यहाँ पर सिर्फ क्या दो एलिमेंट है, वहाँ पर एक एलिमेंट होता है, सिर्फ इतना अंतर है। तो ये हमारे पास क्या है, साइन को देखकर हम कर रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स। तो इस साइन को देख रहे हैं कि हमारे पास ये ए क्रॉस बी और ये हम लिख रहे हैं बी क्रॉस ए का एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी का हमारे पास ए कॉमा डी और ए का आएगा ए कॉमा ई। तो इसी टाइप से हम बी कॉमा डी, तो सारे एलिमेंट लिख लेना आप, सी कॉमा डी। तो मैं एक एक एलिमेंट लिख लेता हूँ और एक आ जाएगा सी कॉमा ई। तो यहाँ पर जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा उसकी प्री इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बने, उसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर ए कॉमा डी है तो डी कॉमा ए मिलेगा मुझे, ई कॉमा ए मिलेगा, बी कॉमा डी मिलेगा और डी कॉमा सी मिलेगा और ई कॉमा सी मिलेगा। तो इसकी इमेज मेरे पास यहाँ पर होगी। इसी तरीक़ा से मेरे पास जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज मिलेगी, इसकी इस पर मिलेगी, इसकी इस पर, और इसकी इमेज मुझे इस पर मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर देख रहा कि डोमेन में मैं जो भी एलिमेंट लिख रहा हूँ उसकी मुझे इमेज मिल रही है। तो ये हमारे पास एक क्या होगा,
वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जितने भी मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ उसकी हर एक की एक यूनिक इमेज बन रही है, तो हमारे पास वन वन फंक्शन तो हो गया। अगर मैं ऑन टू के लिए चेक करूँ तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास कोड डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो कोड डोमेन में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। मैं जो एलिमेंट यहाँ पर ले रहा हूँ उसका उल्टा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सी कॉमा ए लिया तो ई कॉमा सी मिलेगा। अगर मैं सी कॉमा ये लूंगा ए लूंगा तो ए कॉमा सी मिल जाएगा मुझे लास्ट में। तो इसी टाइप से मैं हमारे पास जो भी मैं एलिमेंट कोड डोमेन में लिखूंगा उसकी एक, अगर कोड डोमेन में मैं कोई भी एलिमेंट लिखूंगा तो उसकी एक प्री इमेज मुझे डोमेन में मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। अगर हमारे पास ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा? बायोजेक्टिव। तो यही मुझे बताना था कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, बायोजेक्टिव फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट ऑफ एन एफ ऑफ एन टू एन को डिफाइन करा नेचुरल नंबर के लिए कि एफ ऑफ एन जो हमारे पास फंक्शन है वो एन क्रॉस एन, यानी कि एन इंटू एन को डिफाइन कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर को हमारे पास डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास इस तरीका से डिफाइन है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू फंक्शन है कि एन प्लस वन बाई टू हमारे पास क्या होगा? इफ एन हमारे पास ऑड होगा, एन इज ऑड, तब हमारे पास फंक्शन ये ले जाएगा। और n/2 हम जब लेंगे, जब हमारे पास n क्या होगा? एक इवन होगा, तब हमारे पास एक इवन नंबर होगा। तो n हमारे पास क्या है? n बिलोंग्स टू n, यानी कि n हमारे पास एक नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो ये फंक्शन है, तो इसमें हमको बताना कि ये फंक्शन हमारे पास बायोजेक्टिव फंक्शन है। तो बायोजेक्टिव होने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए? वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम बायोजेक्टिव के लिए सबसे पहले वन वन एंड ऑन टू चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन वन वन और ऑन टू हो गया तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा? बायोजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक करते हैं फॉर वन वन के लिए। तो वन वन के लिए हमारे पास देखो यहाँ से आप कि हमारे पास डिफाइन क्या? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एन टू एन डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर में क्या आएंगे? 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो किससे लग रहा है? साइन से, कि हम साइन को देख कर लगा रहे हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो लगा रहे हैं साइन को देख कर लगा रहे हैं। तो इसको हम साइन फंक्शन पढ़ रहे हैं, या एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो अगर हमारे पास वन मैं इस फंक्शन में डालता हूँ तो वन सबसे पहले क्या? वन ऑड है, तो ऑड के लिए हमारे पास क्या होगा? ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? 1 + 1/2, तो मेरे पास 2/2, यानी कि 1 पर इसकी इमेज बनेगी। इसकी इमेज मेरे पास 1 पर ही बनेगी। और 2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? 2 की इमेज देख लो। 2 की इमेज, अगर 2 मेरे पास क्या है? एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? इवन नंबर क्या है? इवन नंबर के 2 क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ये क्या सेट है? n/2, तो इसकी इमेज भी मेरे पास 1 पर ही बनेगी। तो ये वन वन फंक्शन तो यही नहीं रहा। 3 मेरे पास क्या है? 3 मेरे पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा 3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4/2, और इसकी इमेज बनेगी मेरे पास 2 पर। 4 मेरे पास क्या है? एक इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है n/2, यानी कि इसकी इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? 2 पर। 5 मेरे पास एक फंक्शन क्या है? इसी तरीका से 5 की इमेज मेरे पास 3 पर बनेगी, और 6 की इमेज मेरे पास 3 पर बनेगी। तो मैंने यहाँ से देखा कि हमारे पास 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये फंक्शन वन वन तो है नहीं। यूनिक इमेज नहीं बन रही किसी की भी डोमेन से। डोमेन और कोडोमेन को, डोमेन में हमारे पास हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन ही नहीं रही, 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही। तो मैनी वन फंक्शन दिख रहा है ना हमको, तो वन वन नहीं रहा। ऑन टू के लिए मुझे क्या चेक करना है? कि ऑन टू के लिए मुझे चेक करना है कि कोड डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। कोड डोमेन में अगर हमारे पास नेचुरल नंबर के डिफाइन है, नेचुरल नंबर के डिफाइन है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें कोड डोमेन में कुछ नहीं बच रहा। तो ये कुछ नहीं बच रहा, तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन तो ये हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन तो ये हो जाएगा हमारे पास। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लूँगा ऐसे ही हमारे पास नेचुरल नंबर यहाँ आते रहेंगे। तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन तो वन वन फंक्शन नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारे पास ये बायोजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है? बायोजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो क्योंकि वन वन फंक्शन ही नहीं रहा, तो वन वन फंक्शन नहीं रहा, तो हमारे पास ये बायोजेक्टिव फंक्शन होगा ही नहीं, कहीं से भी नहीं होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको क्लियर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है a इक्वल टू आर माइनस 3। इसका मतलब है रियल नंबर जो हमें लेना है वो 3 को छोड़कर, b में जो लेना है हमें रियल नंबर वो 1 को छोड़कर। तो अगर हम ऐसे कोई फंक्शन बना ले, आप इससे भी चेक कर सकते हो, इससे चेक करना चाहो तो इससे चेक कर सकते हो कि हमारे पास रियल a टू b यानी कि रियल नंबर के लिए डिफाइन है फंक्शन हमारे पास क्या, रियल नंबर के लिए डिफाइन। तो रियल नंबर में जो हमारे पास आएगा a टू b, a में हम तो 3 को नहीं ले सकते। 3 को क्यों नहीं ले सकते, ये बात मैं रीजन बताऊँ आपको। ये रीजन बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 लिखता हूँ तो मेरे पास ऊपर क्या जाता है 3 माइनस 2/0 और 1/0 मेरे पास क्या था इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता। इसलिए उसने पहले ही हमको बता दिया कि हम किसको छोड़कर ले रहे हैं, कि आर में एक में हम 3 को छोड़कर लेंगे और बी में हम 1 को छोड़कर लेंगे। तो ऐसा क्यों ले रहे हैं, 1 को क्यों ले रहे हैं, तो 1 को हम आगे डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन में। तो अब 1 के लिए हम चेक करेंगे, तो आप कोई भी रियल नंबर के लिए वैल्यू लिख लो तो हमारे पास एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। सबसे पहले आप वो देख लेना, फिर मैं सबसे पहले इसके लिए चेक करता हूँ कि सपोज करता हूँ मैं यहाँ से कि f ऑफ x1 जो हमारे पास f ऑफ x2 के, अगर मैं ये चेक करता हूँ कि x1 इक्वल टू x2 के आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो यहाँ से हमारे फंक्शन हो जाएगा x1 माइनस 2/(x1-3) इक्वल टू x2। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, x2 माइनस 2 और ये हो जाएगा x1 माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई खोलेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस का x1 इंटू x3, सॉरी इसके x1 माइनस x2 माइनस x3, ये माइनस 3 होगा ना, ये खाली 3 होगा, x2 माइनस 3। तो हमारे पास आ गया x1 इंटू x2, x1 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3x1 और माइनस का 2x2 माइनस में प्लस का 6 इक्वल टू, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी तो हो जाएगा x1 इंटू x2 और ये हो जाएगा माइनस का 2x1 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3x2 और माइनस माइनस प्लस का 6। तो यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x1, ये x1 इंटू x2 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो इधर जाके हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा, ये बचा मेरे पास यहाँ से 3x1 माइनस का 3x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास 2x2 बच रहा है। यहाँ पर आया मेरे पास 2x2 और यहाँ पर मेरे पास आएगा x2 x1 3x2 और 2x1 है ना, 2x1। तो यहाँ से मेरे पास जो क्लियरली आया वो आया माइनस का 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू, इसे आप सॉल्व कर लेना, 2x1 माइनस का 3x2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई, तो ये x1 वाले को एक साथ ले आऊँगा मैं, माइनस का 3x1 ये हो जाएगा प्लस का 2x1 और ये इधर हो जाएगा माइनस का 3x2 और इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2x2। तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस में माइनस का x1 आ जाएगा और यहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x2 आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हमारे पास कि जो हमारे पास 1 1 फंक्शन है उसकी हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास फंक्शन fx क्या होगा, fx इज 1 1। तो फंक्शन हमारे पास 1 1 तो हो गया। अब मैं ऑन टू के लिए अगर चेक करूं तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या, फंक्शन है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पर ये बोला इसने b के लिए हम क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ पर अगर आगे चेक करता हूँ मैं इसके लिए कि फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y मेरे पास उधर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी xy माइनस का 3y इक्वल टू x माइनस 2।
ये हमारे पास x-2। तो x वाले में एक साथ ले लूँगा, y वाला मैं इधर पहुँचा दूँगा, तो मेरे पास बचेगा xy माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास इधर 3y प्लस का, और ये माइनस का 2 इधर ही रहने दो। तो ये तो इक्वेशन है, इसे तो आप सॉल्व कर लोगे। बस मुझे x इधर लाना है, तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो y-1 बचेगा, ये आ जाएगा 3y माइनस का 2। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 3y-2 अपॉन में y-1। इसलिए उसने यहाँ पर इसमें बोला है कि हमारे पास जो y होगा वो डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि y जो हमारे पास होगा वो क्या छोड़ के होगा, -1 को छोड़कर। हमारे पास जो y रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, -1 को छोड़कर। y हमारे पास क्या है, हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं x की वैल्यू और फिर यहाँ पर चर्चा करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कि y हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, लेकिन माइनस, ये इसका मतलब क्या कि 1 को छोड़कर। 1 क्यों नहीं ले सकते, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो मेरे पास वही केस बन जाता है कि 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, एक इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी हमारे पास आर में क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए उसने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि हमारे पास 1 को छोड़कर होगा। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में ही गिवन है, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम कह देंगे फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों होगा ऑन टू फंक्शन, तो आप y की कोई भी रियल नंबर लिख लो 1 को छोड़कर, तो हमारे पास ये सभी क्या होगा, बिलोंग्स होगा किसके लिए, रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो इससे हम कह देंगे हमारे पास ये फंक्शन कैसा, बायोजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये दोनों हो जाते तो हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, बायोजेक्टिव फंक्शन होता है। तो इसलिए इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि 3 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, और 3 हमने यहाँ पर चेक करा दिया और 1 मैंने यहाँ पर चेक करा दिया कि 1 को क्यों छोड़ रहा हो। अगर आप इस तरीका से समझ रहे हो एग्जाम्पल लेकर, तो आप इसमें एग्जाम्पल भी रख सकते हो कि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये होगा, तो ए में हम क्या नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, बाकी रियल नंबर आप सभी लिख लो, 1 -1 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2, सारी कैटेगरी लिख ली, 1/2 √3। तो हमारे पास इसके लिए इमेज क्या बनेगी, अगर मैं इसके यहाँ पर आप रख के देख लेना, यहाँ पर मैं इमेज बनाऊंगा तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी, और हमारे पास कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमारे पास ये 1 और ऑन टू फंक्शन हुआ। आप रख के देख लेना, इसमें भी एग्जाम्पल में भी आप रख के देख लेना। बहुत से सवाल कर लिए हमने इसके ऊपर, इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बच रहे, इन क्वेश्चनों को ऊपर थोड़े सा और मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर हमें अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे, एक्सरसाइज 1.3 पर फिर मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छा भी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि एफ ऑफ हमारे पास फंक्शन है R के लिए डिफाइन है, R के लिए हमारे फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन है हमारे पास f(x = x⁴। तो R के लिए R डिफाइन है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया कि हमारे पास ये कौन सा फलन है, कौन सा नहीं है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो हम अगर इसको चेक करें तो हमारे पास ये फंक्शन किसके लिए, R के लिए डिफाइन है। तो हमारे पास R की सारी कैटेगरी लिख लेता हूँ मैं, जैसे मैं हर क्वेश्चन में कर रहा था पहले से। तो हमारे पास -1 इंटीजर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, वॉल नंबर आ गए, रेशनल नंबर आ गए, और √2 इरेशनल नंबर भी आ गए। यही कैटेगरी होती है हमारे पास रियल नंबर में। तो फंक्शन हमारे पास किस तरीका डिफाइन है, x⁴। तो -1⁴ करता हूँ तो मेरे पास 1 ही वैल्यू मिलेगी। भाई अगर इवन नंबर है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो सीधा सीधा, हमारे पास ये 1 तो होने वाला नहीं है ना, हमारे पास ऑन टू होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं डोमेन में कोई माइनस की वैल्यू ले लूँगा तो वो डोमेन में मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास x⁴ क्या है, इवन है, 4 है। अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता, 7 होता, सॉरी अगर इवन नंबर में, बात मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हम मैं 1 लूँगा तो हमारे पास 1 की इमेज भी 1 पर बनेगी, 0 की इमेज 0 पर बनेगी, 1/2 की इमेज 1/4 पर बनेगी, और √2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, √2 को अगर मैं करूँ कि √2 × √2 तो मेरे पास हो जाएगा 2 × 2, तो इसकी इमेज मेरे पास 4 पर बनेगी। भाई यही तो होगा, √2⁴ का मतलब ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 4। तो हमारे पास ये 1 फंक्शन तो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि 2 एलिमेंटों की एक इमेज स्पष्ट हमको दिखाई दे रही है, हमारे पास ये फंक्शन 1 तो होगा नहीं। अगर मैं इसको ऑन टू के लिए चेक करूं तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हमारे पास ये कैसा नंबर है, फंक्शन कैसा है, x⁴ यानी कि इवन नंबर है। अगर ये हमारे पास इवन नंबर है तो मैं यहाँ पर कोई भी कोडोमेन में कोई भी क्या ले लेता हूँ, निगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ -2 -3, तो ये हमारे पास सारे निगेटिव वैल्यू तो हमारे पास कोडोमेन में बच ही जाएंगी। भाई कोडोमेन में हमारे पास ये क्या आएगा, यहाँ पर मैं कोई भी अगर मैं -2 लेता हूँ तो उसकी मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि x⁴ है, इवन नंबर है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं होगा। अगर हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो आप देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। एफ ना तो हमारे पास 1 1 है और ना ही हमारे पास ऑन टू है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 11 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इसका इस एक्सरसाइज में। तो अगर मैं इस पे बात करूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास अगर R के लिए डिफाइन है, अगर R के लिए डिफाइन है तो x² इवन नंबर में और x⁴, 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 ऐसे हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए तो उनमें हम सीधे सीधे बोल देंगे कि हमारे पास ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको जब से ही क्लियर कराता चल रहा हूँ, पढ़ाता चल रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा, ये बात आप निकाल के भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फंक्शन है f(x = 3x). डिफाइन किसके लिए हमारे पास, डिफाइन है f(r) के लिए, फंक्शन है हमारे पास R के लिए। अगर मैंने ये आपको क्लियर करा दी ये भी, तो ये दो आप निकाल के लाओगे और ये दो मुझे किस में बताओगे, कमेंट में बताओगे करके। तो अगर हमारे पास f(x = 3x) है तो इसको हम चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, R के लिए। तो हम यही चेक करते हैं कि हमारे पास सारी नेचर लिख लेते हैं हम, रियल नंबर के नेचर, इंटीजर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, वोल नंबर आ गए, रेशनल आ गए और रेशनल आ गए। तो यहाँ से आप देख लो -1 की वैल्यू मेरे पास कहाँ पर बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x, तो कहाँ पर बनेगी -3, और 1 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 3 पर बनेगी, और 0 की इमेज मेरे पास 0 पर बनेगी। 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 3/2 पर, क्योंकि 3 × 1/2 हो जाएगा, 3/2 पर बनेगी, और √2 की मेरे पास बनेगी 3√2 पर, जो मेरे पास R के लिए डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिख रहा हूँ, जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ डोमेन में, उसकी मेरे पास एक यूनिक इमेज बन रही है। तो मेरे पास ये फंक्शन 1 1 तो ये फंक्शन मेरे पास है। और ऑन टू के लिए अगर मैं चेक करता हूँ, ऑन टू के लिए हमारे पास ये अगर 2 भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 6 की वैल्यू बन जाएगी, -6 -2 की वैल्यू। भाई अगर मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पर -2 ले लिया मैंने, तो -2 की हमारे पास प्री इमेज होगी। तो यहाँ से हमारे पास अगर निगेटिव में वैल्यू आ रही है तो निगेटिव में यहाँ पर भी तो ये आ जाएंगी। भाई रियल नंबर के लिए तो डिफाइन है, तो रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अगर मेरे पास -2 लेना है मुझे, तो क्या -2 की प्री इमेज बनेगी, -2 की इमेज मेरे पास -2/3 पर प्री इमेज बन जाएगी। तो इसकी इमेज भी मेरे पास बन जाएगी। कैसे बनी, तो आप यहाँ पर डाल लो 3 × -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो -2 ही मेरे पास इसकी इमेज बनेगी। -2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, फिर -2 पर ही बनेगी। तो इस तरीक़ा से हमारे पास कोई भी एलिमेंट लिख लो आप, इसके लिए -6 लिख लो, -8 लिख लो, तो इन सभी की मेरे पास प्री इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया। भाई हमारे पास कोडोमेन में भी कुछ नहीं बच रहा इस बार, डोमेन में हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो गए हमारे पास। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि f(x1 = f(x2) के लिए सपोज करके कर सकते हो कि 3x1 = 3x2 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x1 = x2। इसका मतलब ये है हमारे पास x1 x2 का, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। वो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। तो हमारे पास एक हो जाएगा y = f(x), फंक्शन ये हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 3/y। x की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 3/y, और y मेरे पास क्या बिलोंग्स टू R। आप कोई भी रियल नंबर लिख लो y के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, सेट में मिल ही जाएगा। y की कोई भी वैल्यू लिखूंगा वो मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन करेगा। तो अब मेरे पास ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो गए। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है हमारे पास। तो अब मुझे आपको मुझे करके दिखाने हैं, कमेंट में भी करके बताओ या कैसे भी बताओ कि फंक्शन क्या f(x) हमारे पास 2x और 4x और हमारे पास एक हो जाएगा 9x। इन 3 फंक्शनों का बताओ हमारे पास 1 1 या ऑन टू हमारे पास ये फंक्शन है या नहीं है। रियल नंबर हमारे पास ये डिफाइन है फंक्शन R के लिए।
डिफाइन हमारे पास आर टू आर के लिए ही है, और ये फंक्शन भी मेरे पास आर टू आर के लिए डिफाइन है। तो आप इन 2 सवालों को कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसान सवाल है, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है हमारे पास। इस ज़्यादा आप एक बार करोगे तो आप आसानी से लगा लोगे।